18 जुलाई 2023 का दिन है। जल्दी से आज के इतिहास को खंगाल लेते हैं। 1980 राजेश SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 1980 की बात करें राजेश। तब ये रॉकेट छोटा सा होता था, फिर PSLV बना, अब तो मैक 3 तक चले गए हम चंद्रयान 3 के साथ ही, है ना राजेश। आज के दिन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जैसे कुछ दिन पहले भी चंद्रयान वो वहीं से किया गया था, आंध्र प्रदेश से। राजेश इसमें खास बात क्या थी, भारत का सैटेलाइट खुद लॉन्च करने भारत निकला और नाम था इसका रोहिणी 1। क्या बात हुआ क्या राजेश, सफलतापूर्वक ये स्थापित हुआ अपने कक्ष में पृथ्वी में, जहाँ पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जहाँ इसको घूमना था वहाँ से छोड़ा गया और उसके साथ ही एक रिकॉर्ड बना। क्या भारत छठा ऐसा देश बन गया दुनिया में जो खुद के सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकता है। और अब तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अभी तो राजेश गगनयान भी है ना, हाँ बिल्कुल जाना है अंतरिक्ष में जाना है, चली उसकी भी तैयारियाँ चली हुई है। 1536 ब्रिटिश पार्लियामेंट जी, जब हमारे यहाँ 1536 की बात है, मतलब मुगल साम्राज्य था हमारे यहाँ, शुरुआत हो गई थी 26 के बाद से। ब्रिटेन में पार्लियामेंट, राजशाही तो थी लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट थी प्रॉपर, जैसे आजकल राजेश। एक कानून पास किया गया उस समय ब्रिटेन के जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने, कि इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक चर्च की ज़रा नहीं चलेगी, खासकर पोप की, जो अभी भी सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं क्रिश्चियनिटी में, रोमन कैथोलिक्स के। पोप का नहीं, पहले क्या होता था स्पेन में, फ्रांस में, इंग्लैंड तक में पोप डिसाइड करते थे, उनकी सहमति से राजा बनते थे या राजा को पोप की माननी पड़ती थी। इन्होंने बोला चाहिए यहाँ देखिए पोप का कुछ नहीं चलने वाला है। प्रोटेस्टेंट्स जो हुए थे ना रोमन कैथोलिक से, ये वही इरा था राजेश। और साथ ही ये कहा कि पोप की कोई भी अथॉरिटी इंग्लैंड पे नहीं होगी, हम खुद डिसाइड करेंगे धर्म को लेकर जो भी चीज़ें होंगी। राजेश क्या एकदम से हुआ? नहीं हुआ। ये 4 साल हो गए थे, धीरे धीरे करके रोमन कैथोलिज्म जो था उससे बाहर निकल रहा था इंग्लैंड। उनकी सोच थी ऐसे कि नहीं हम थोड़ा तर्क के साथ बात करेंगे, उन्हें थोड़ा तर्क की शायद कमी लगती होगी। राजेश 4था साल था ये इन स्टेप्स का, और ये अंतिम था उसमें कि पोप का कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी इंग्लैंड पे। ये 2012 राजेश। सीरिया की बात कर लेते हैं। हमें पता है मध्य पूर्व एशिया का ये देश अभी पीछे है ना जी, ISIS को है ना, ISIS को लेकर चर्चा में था बहुत ज़्यादा राजेश। यहाँ पे हमें पता है कि सरकार के एक देश में ही विरोध होता है, राष्ट्रपति का विरोध होता है। बशर अल असद साहब का, जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति, पहले उनसे पिताजी राष्ट्रपति हुआ करते थे राजेश। यहाँ की राजधानी है दमिश्क। यहाँ पे एक मीटिंग चली हुई थी, आपात मीटिंग थी, और इसमें हाई लेवल नेता सरकार के बैठ के चर्चा कर रहे थे देश की स्थिति पे। 2012 की बात है। विरोध तब बढ़ रहा था राष्ट्रपति का, कुछ हलकों में है ना, कुछ गुट है, आपको पता है वो सारे, उसमें टर्की का जो साथ होता है सारा कुछ। राजेश मीटिंग हो रही थी बड़े सिक्योर एरिया में, राजधानी दमिश्क में। जैसे मैंने आपको बताया, अचानक से एक बम फटता है वहाँ पे हॉल में, 3 बड़े नेता मारे जाते हैं और उनमें से एक राष्ट्रपति के ब्रदर इन लॉ थे, बशर अल असद साहब के। तो ये पेनिट्रेशन थी सीरिया में। अभी भी हालात वैसे ही हैं। ये अलग बात है कि सत्ता पे बने हुए हैं बशर अल असद साहब। रशिया और जो रशिया का गुट है उनका समर्थन भी है इनके साथ, अमेरिका खिलाफ है, यूरोप खिलाफ है, हम जानते हैं, नेटो खिलाफ है इनके।